नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, आपको टू लीनियर इक्वेशन गिवन है। जब टू लीनियर इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को नोट करना है। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0। अब आपको कंपेयर कराना है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो आप देखोगे x का कोफिशिएंट क्या है, a1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो आपका 1 होगा। इसी टाइप से b1 है, ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है c1 माइनस 4। ठीक है, इसी टाइप से आपको सेकेंड लीनियर इक्वेशन नोट करनी है, 2x प्लस ky इक्वल 3। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट इक्वल से पहले लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल के बाद लिखा है, तो क्या करो, यहाँ पर भी इक्वल के बाद पहले लिखा है तो इसको भी पहले लिखो। तो 2x प्लस ky इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आप यहां से देखोगे ये x है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है k, कांस्टेंट क्या है -3। अब आपको पता है जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है नो सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर, तो नॉट इक्वल वाला पार्ट नोट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2। यहां पे हम लोग वैल्यू नोट करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी 2 इक्वल b1 की वैल्यू भी 1 है, b2 की वैल्यू k, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा k इक्वल 2। तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिए इस टाइप से, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका नो सॉल्यूशन का है तो सेम टाइप से होगा, इसलिए मैंने आपको एक और प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आपके पास टू लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन नोट करेंगे। फर्स्ट है 2p माइनस 1x प्लस p माइनस 1y इक्वल 2p प्लस 1। आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2p माइनस 1x प्लस p माइनस 1y। जब ये आप ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको क्या करो, ब्रैकेट में इस टाइप से नोट कर लीजिए। अब कंपेयर करा दीजिए, तो आप यहाँ पे नोट करो, ठीक है, तो आप ये सब नोट करेंगे, क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो आप यहां से देखोगे x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2p माइनस 1। इसी टाइप से y का कोफिशिएंट क्या है p1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है p माइनस 1, और कांस्टेंट c1 क्या जाएगा -2p प्लस 1। क्लियर, इसी टाइप से आप सेकेंड इक्वेशन नोट करो। जब आप सेकेंड इक्वेशन नोट करोगे तो आप यहां से देखोगे क्या है, y प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे x
वेरिएबल पहले है, बाई पहले और x बाद में, तो उसको पहले सीक्वेंस में अरेंज करो। 3x प्लस बाई माइनस 1 इक्वल 0। जब ये आपका 0 हो गया तो कंपेयरिंग कराएंगे, ठीक है। जब आप कंपेयरिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल 0। तो आप यहां से लिखोगे x का कोएफिशिएंट a2 है और यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। b2 क्या हो जाएगा 1, c2 क्या हो जाएगा -1। ओके, अब आपको पता है कि कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। इक्वेशन इन नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल नॉट c1 बाई c2। तो ये नॉट इक्वल का पार्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से नोट कर लेंगे a1 बाई a2 इक्वल b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू कितनी है 2p माइनस 1 और a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू कितनी है p माइनस 1 और b2 की वैल्यू 1। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2p माइनस 1 हो जाएगा और ये 3 आपका p माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2p माइनस 1, तो ये आपका 3p माइनस 3 होगा क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड है, तो 3 का 1 के साथ भी प्रोडक्ट होगा। अब p और p वाले टर्म एक साथ ले लो और तो 2p को आप उधर ट्रांसफर कर दो, -3 को इधर ट्रांसफर करो, तो ये प्लस का हो जाएगा फिर माइनस का 1, ये आपका 3p माइनस का 2p। तो यहां से कितना आएगा 2 और इसको सॉल्व करोगे तो p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही आपका आंसर हो गया, हमको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया इसकी। देखिए यहां पर हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। जब लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमको k की वैल्यू करनी है और जो कंडीशन है इनकंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयरिंग के लिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x 2y इक्वल 3। अब देखो कांस्टेंट इक्वल के इधर लिखा है तो आप ट्रांसफर कर लीजिए 2x 2y माइनस 3 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल 0। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट क्या है a1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है b1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2। कांस्टेंट c1 क्या हो जाएगा -3। इसी टाइप से सेकेंड 5x प्लस k बाई प्लस 7 इक्वल 0। तो यहां से क्या हो जाएगा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल 0। तो आप देखोगे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू 7, ठीक है। और आपके पास ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट। तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अदर लैंग्वेज में है ये जो कंडीशन होती है ये आपका नो सॉल्यूशन ही कहेंगे इसको, ठीक है। जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वही इसके लिए होगी। तो यहां से आपका a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 बाई b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल 2 इंटू 5, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो आपका ये आंसर आ रहा है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो मतलब जो इनकंस्टेंट होगा कंडीशन वही होगी जो नो सॉल्यूशन के लिए होगी, ठीक है, इसलिए k की वैल्यू कितनी हो गई 10।